हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सीएसएस चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया फर्स्ट लेक्चर में, क्रिया के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था उसकी परिभाषा और थोड़ा बहुत उसके भेद के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके भेद को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमसे क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रिया किसे कहते हैं, मतलब क्रिया किसे कहते हैं, मतलब कोई भी काम, खेलना, हंसना, रोना, खाना, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है? क्रिया है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं वो क्या है? क्रिया है, ठीक है। किसी भी एक्शन को क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनती है, मतलब किसी भी काम के होने या करने के बोध को क्या बोला जाता है? क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। जैसे राम आम खा रहा है तो इसमें क्या है? खा रहा है क्या है? क्रिया है, ठीक है। वो पढ़ रहा है तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो इसी उसके दो भेद भी देखे थे, एक सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के कितने भेद देखे थे हम? दो भेद। कौन कौन से हैं? एक क्या है? सकर्मक, और दूसरा क्या है? अकर्मक। अब सकर्मक और ये अकर्मक क्रिया क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है सकर्मक, जिसमें कर्म हो, ठीक है। जिस क्रिया में कर्म हो उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जिस क्रिया में कर्म ना हो उसको अकर्मक क्रिया का बोलते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है तो वो कौन सा क्रिया कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। ये भी कह सकते हैं जिसका मतलब जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया की क्या है? परिभाषा है। जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्म होता है, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है ना। नहीं, कर्ता पर नहीं, कर्ता तो अकर्मक क्रिया में ना, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। चलिए इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे हंसना, राम खाना खा रहा है। तो इसमें क्या है? राम खाना खा रहा है, तो इसमें ये हमारा क्या हुआ? खा रहा क्या है? क्रिया है। खा रहा क्या है? क्रिया है। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म। इसके साथ क्या है? कर्म। और राम क्या है हमारा? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, क्रिया के साथ क्या है? कर्म है,
जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है या फिर जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर या डाल देते हैं, या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, गीता गाना गा रही है। अब गीता गाना गा रही है, इसमें गा रही हमारा क्या हो गया, क्रिया। क्या है वो, गा रही है। ठीक है, कोई एक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिया। ये हमारा क्या हो गया, क्रिया। और गाना क्या हो गया, कर्म। और गीता क्या हुआ, कर्ता। तो ये था हमारा सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण। ठीक है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो पहले आप देखेंगे अकर्मक क्रिया, इसके नाम से पता चला अकर्मक, जिसमें क्या हो, कर्म ना हो। ठीक है, जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म नहीं होता या जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको कौन सा क्रिया बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। इसमें क्या है, इसमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें क्या है, क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का जो फल है कर्म पर पड़ता है, और इसमें क्रिया का जो फल है किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें सिर्फ सिर्फ क्रिया होती है, ठीक है, कर्म नहीं होता है। जैसे हंसना, रोना, सोना, बोलना आदि। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था, तो सिर्फ कर्म क्रिया दिया होता है और साथ में कर्ता दिया होता है। देख लेते हैं कर्ता के साथ, राम खा रहा है, राम खा रहा है। तो इसमें हमारा खा रहा क्या हुआ, क्रिया हुआ, खा रहा क्या हो गया, क्रिया, और राम क्या है, कर्ता। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको कौन सा, ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको कौन सा बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता और क्रिया होता है, जिसके मतलब क्रिया का जो फल है किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का फल है जो कर्ता पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम सो गा रहा है, गा रहा है। इसमें दिया हुआ है गीता गाना गा रही है, इसमें कर्म दिया हुआ है, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा हुआ अकर्मक क्रिया का पहचान। ठीक है, इसमें सीधा क्या दिया हुआ है, क्रिया दिया हुआ है, गा रहा है, और साथ में क्या दिया हुआ है, कर्ता दिया हुआ है। ठीक है, ये था हमारे क्रिया के दो भेद। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं, सबसे पहले क्रिया किसको बोलते हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसको क्या बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। एक क्या होता है, अकर्मक क्रिया। तो इसके नाम से पता चलता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्यों कहा गया है इसको। ठीक है ना, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, ठीक है ना, सकर्म
जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बोले जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसमें कर्म हमारा खाना खा रहा है क्रिया। ठीक है, तो आप देखते हैं अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कर्म नहीं होता है, ऐसे बोल सकते कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उसको कौन सा क्रिया बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे हंसना, रोना, बोलना आदि। इसमें क्या होता है? सिर्फ ऐसे वाक्य में क्या होता है? सिर्फ क्रिया होती है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें सिर्फ क्रिया है, कर्म नहीं है, क्या खा रहा है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा क्रिया हुआ? अकर्मक क्रिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा देखेंगे द्विकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं। द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और कर्म का मतलब कर्म। जिस क्रिया में दो कर्म हो, जिस क्रिया शब्द के साथ दो कर्म हो, उसको कौन सा क्रिया बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। चलिए देखते हैं, एक दो उदाहरण लेंगे कैसे दो कर्म उसमें एक क्रिया में आते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को गणित पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्र को गणित पढ़ा रहे हैं। अब ये पढ़ा रहे क्या हुआ? हमारा क्रिया हुआ, और इसमें दो कर्म कैसे हुए? एक हुआ हमारा गणित और एक हुआ छात्र। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण लेंगे। पंडित जी लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। पंडित जी लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, तो इसमें बांट रहे हैं क्या है हमारा? ये क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्रिया। और इसमें हमारा कर्म क्या है? प्रसाद और लोगो। ठीक है, इसमें दो कर्म हुए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। आई होप आपको इतना मतलब क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक का मतलब समझ में आ गया होगा। और द्विकर्मक किसे कहते हैं क्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।